हे फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम प्लस टू सेकेंड ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 6 यानी डैफोडिल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के ऑथर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स एक प्रकार का फ्लावर है जो कि येलो कलर का होता है और ये फूल स्प्रिंग सीजन में खिलता है। अभी हम इस डैफोडिल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद पहला स्टांजा को पढ़ेंगे। लेट्स गो। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में इनका डेथ हो गया। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने समय में एक बहुत बड़े पोएट थे और उन्हें इंग्लैंड के पोएट लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने पोएम को एज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग अराइजिंग फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी के रूप में डिफाइन किया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के पोएट हैं, यानी वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंग्लैंड का पोएट लिटरेचर के रूप में ऑनर किया गया। तो ये था डैफोडिल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं इसके पहले स्टांजा पर। स्टांजा 1 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने अकेलेपन को एक बादल के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि वेल्स और हिल्स यानी घाटी और पहाड़ों के ऊपर फ्लोट हो रहा है, यानी उड़ रहा है। और जब उन्होंने अपने अकेलेपन में घूमते हुए क्राउड से भरा हुआ गोल्डन डैफोडिल्स को देखा, यानी जब बड़ी संख्या में उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स देखा तो उनका मन खुशी से भर गया। वो क्राउड से भरे हुए डैफोडिल्स लेक के किनारे पेड़ों के नीचे हवा में फ्लटरिंग और डांसिंग करते हुए दिखाई दिए। फ्लटरिंग यानी लहराना और ब्रीज यानी हवा, मतलब कि वो फूल लेक के किनारे पेड़ों के नीचे हवा में लहराते हुए नाचते हुए दिखाई दिए। इसके बाद स्टांजा 2 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को सितारों की तरह चमकते हुए और मिल्की वे में चमकने वाले सितारों से तुलना की है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें हमारी दुनिया भी शामिल है, यानी रात में जो आप तारे वगैरह देखते हैं ना, वो सारे तारे मिल्की वे गैलेक्सी में शामिल है। तो विलियम्स कह रहे हैं कि डैफोडिल्स मिल्की वे में चमकने वाले सितारों की तरह दिख रहे थे और वो डैफोडिल्स कभी ना ख़त्म होने वाले एक लाइन की तरह दिख रहे थे, यानी वो फूल बाय के किनारे फैले हुए थे। बाय एक टर्म है जो किसी नदी के किनारे घिरा हुआ हिस्सा को रेफर करता है। तो ऑथर कह रहे हैं कि डैफोडिल्स बाय के किनारे कभी ना ख़त्म होने वाले लाइन की तरह दिख रहा था। इसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने एक ग्लेंस में यानी एक झलक में उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स देखे थे, जो कि अपने सर को टॉसिंग तरीके से हिलाते हुए स्प्राइटली डांस कर रहे थे। टॉसिंग यानी हल्का पुल्का या फिर इधर उधर हिलाना, और स्प्राइटली का मतलब है एनर्जेटिक, यानी कि डैफोडिल्स अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए एनर्जेटिकली डांस कर रहे थे। तो ये था स्टांजा 2। अब हम स्टांजा 3 को पढ़ेंगे। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउटडिड का मतलब है किसी को किसी चीज़ में से आगे निकलना या फिर उससे बेहतर करना, और स्पार्कलिंग का मतलब है चमकदार या चमकीला, एंड ग्ली का मतलब है खुशी या उत्साह। तो बेसिकली विलियम ये कहना चाहते हैं कि डैफोडिल्स के बगल में समुंदर की लहरों का नाच हो रहा था, लेकिन डैफोडिल्स ने खुशी में उन लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। यानी डैफोडिल्स के खुशी के सामने समुंदर का चमकता हुआ लहर भी आउटडिड हो गया, यानी पीछे हो गया। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। यहाँ पे गे का अर्थ है खुश या उत्साहित, और जोकन कंपनी का अर्थ है खुशी भरी या हंसी भरा मजाक। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कोई भी कभी इतना उत्साहित और खुश नहीं रह सकता जब वो ऐसे खिलते हुए और उत्साहित डैफोडिल्स के साथ हो। यानी यहाँ पे ऑथर डैफोडिल्स के साथ बिताए हुए समय को और महसूस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। गेज का अर्थ है घूर कर देखना और वेल्थ का मतलब है संपत्ति। तो बेसिकली विलियम ये कहना चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक डैफोडिल्स को देखता रहा और देखता रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये डैफोडिल्स के दृश्य कितना वेल्थ लाएगा। When on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. ऑफ्ट का मतलब है बहुत बार या अक्सर, और वैकेंट का अर्थ है खाली, एंड पेंसिव मूड का मतलब है सोचने वाला या गहरे विचार में होने वाला मूड। यानी जब आप किसी चीज़ को सीरियस रूप से विचार कर रहे होते हैं तो उसे पेंसिव मूड कहते हैं। और इनवर्ड आई का मतलब है अपने मन के अंदर का विजन या विचार, और ब्लिस का मतलब है पूरा आनंद या खुशी, एंड सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन या तन्हाई। तो बेसिकली लास्ट स्टांजा में विलियम ये कहना चाहते हैं कि जब वो अपने सोफे पर लेटे हुए रहते हैं या खालीपन में किसी सोच में डूबे हुए रहते हैं, तब उनके अंतर मन के दृष्टि में यानी ऑथर के इनवर्ड आई में डैफोडिल्स की विजन दिखता है, और वो विजन उनके अकेलापन में उन्हें आनंद प्रोवाइड करता है, यानी उन्हें खुशी मिलती है। देन ऑथर का दिल खुशी से भर जाता है और वो डैफोडिल्स के साथ नाचते हुए माहौल में खो जाते हैं।
तो ये था डैफोडिल्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।